ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइंगल, त्रिकोण से रिलेटेड होती है। इसका ये सबसे बड़ा आर्म हाइपोटेनस कहा जाता है और इसके ये वाले आर्म को कहा जाता है ऑपोजिट नहीं तो परपेंडिकुलर। इसके ये वाले आर्म को कहा जाता है एडजेसेंट नहीं तो बेस। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। हेलो मैम। अच्छा बच्चों, तुमने लिखा? एक और चीज सिखाती हूँ। आगे दलजीत खाना लेके। हाँ जी, आज राजमा चावल ते नाले तई बिल्ले ले आई हूं। ओ भाई वाह, और खुश कर देता तूने। खाना बनाना ना कोई तुझसे सीखे। तुसी ते खाना खाओ। मे आई कम इन सर जी? पूछो ना जी, आ जाओ आप। सरमा भी बिजी है जरा खाना खाने में, तुम बाद में आना। ना दलजीत, वो मैंने बुलाया उसको। और तेरे पता है, वो किरण को ना बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने बेदी कोचिंग क्लासेस का बेस्ट टीचर सिलेक्ट किया है। तो भाई ऐसे में वो इसका एनुअल बोनस बनता है ना। लो जी। थैंक यू सर जी। ना थैंक यू से काम नहीं चलता, हमारे साथ बैठकर लंच करना पड़ेगा। और दलजीत, हमारे राजमा चावल टेस्ट कराए से? नहीं जी, मैं तो सिर्फ एक ही बंदे का खाना लाई हूँ, दूसरे के लिए तो बचेगा ही नहीं। कोई नहीं मैम। अच्छा सर जी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ, और हाँ, कल मैं नहीं आ पाऊंगी, वो घर में थोड़ा काम है। क्यों जी? तो छुट्टी लेने वास्ते ऐसा क्या काम है? काम उसके घर में, फिक्र आपको हो रही है? नहीं, आपको क्या पड़ी है? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। जाओ जी तुसी। ठीक है, मैं चलती हूँ। भाई आया। अरे मैडम जी, आपकी कटी ठंडी पड़ गई है। हमसे केक मरवा लो तो सेकंड में गर्म हो जाएगी। तुसी ने काम करो जी, गड्डी पे बैठ जाओ। अरे हम किस वास्ते हैं? ये धक्का कैसा लगा तेनू? सर जी, हम तो सिर्फ मदद कर रहे थे। एक पेड़ देनी है। अब भाग जाओ यहाँ से, कि तो तुम दोनों की हड्डियों की ना पीक बड़ी बजा दूंगा मैं। साढ़े इलाके में मिलना, तेरे बुढ़ापे की सारी गर्मी ने उतार दी ना, तो कहना फिर। अब बुढ़ा होगा तेरा प्यो। सर जी, मैं चलती हूँ। देखो अपने आप में कैसे सांसें उखड़ रही है आपकी। नहीं, क्या जरूरत थी उन जवान मुंडिया ने मुंह लांदी। तो दलजीत तू की चाहती है मेरे बेटे की होने वाली बहू को छेड़े और मैं चुपचाप खड़ा रहूं? और कमीनों के खाल खींच दूंगा मैं। अरे बहू, हरमीत, तेरे बाबूजी तो ना बिल्कुल पागल हो गए। एक काम कर, तू ही शादी के लिए मना कर दे। हैं? जी, आपने तो पता है कि अपने अलावा वो किसी की सुनते हैं जो वो मेरी सुनेंगी। और मुझे किसी की सुनने की जरूरत भी नहीं है। दलजीत, इस कार के लिए ना किरण से ज्यादा सूटेबल और कोई भी नहीं है। और देख भाई पुत्र, तेरा ब्याह उस दिन नाली होएगा बस। पर बाबूजी आपको बस फैसला हो चुका है, बात यहीं खत्म। पर बाबूजी आपने तो पता। हरमीत का ब्याह उस दी गल ते सुन लो। कल दोपहर 3 बजे हम किरण के कार जा रहे हैं बस।
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप लोग आइए, अंदर आइए। आओ जी। बेबी लोग हैं, आइए आइए भाई साहब, बैठिए। वाह जी वाह, वो सारे इधर हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर जी आप सुनो जी, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। हम लोग फिर कभी आ जाएंगे ना? पर नहीं दलजीत, वो हम बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। और देख किरण ब्याह की गल चल रही है, और वैसे भी अब तुम आई है तो हम भी देख लेते हैं कि मुंडा हमारी किरण के लायक है भी कि नहीं। क्यों भैन जी, अब मैं सही कह रहा हूं ना? भाई साहब, ये बेदी साहब हैं। किरण जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है वो कोचिंग सेंटर इनका ही है। भाई खड़े क्यों हैं हम? अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई साहब, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस? भाई आखिर हमारी किरण की जिंदगी का सवाल है जी। श्योर सर, श्योर, प्लीज। हाँ तो पुत्र, कोई नौकरी शौकरी, आई मीन काम दाम? Sir, I am assistant manager in JS Pharma. क्या? Sir, I am assistant manager in JS Pharma. सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर? लो कर लो गल, इनसे मिलो। भाई हमारा पुत्र मीत सीनियर मैनेजर, वो भी टेलीकॉम कंपनी में। हाँ। ओ बेदी जी, मुंडे की पक्की नौकरी है। ओ पैठी, और नौकरी परमानेंट से क्यों होता है? और सैलरी कितनी वो गल आंदी है? Sir, ऐसा नहीं है। 35,000 पर मंथ सैलरी है मेरी। ओनली 35,000 है जी? और हमारा पुत्र हरमीत, अब पिछले महीने ही ना उसकी सैलरी में तरक्की हुई है। मेरे ख्याल में 50,000 रुपए हो गए हैं शायद। क्यों पुत्र? मैनू लगता है ये सारी गल्लां ना तो ये परिवार वालों को आपस में कर लेनी चाहिए। हम चलते हैं नहीं? रुकना। तो समझते नहीं है, हम भी तो परिवार वाले ही हैं। क्यों भाई साहब है? हाँ जी भाई साहब, वो बहन जी, उसी तो ब्याह के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ओ कर देना आपने कमाल दी गल। शादी ब्याह के लिए शक्ल सूरत भी तो देखी जाती है कि नहीं, है जी? हमारे पुत्र को देखो, गबरू जवान मुंडा, और आप अपने पुत्र को देखो, माफ करना हाइट छोड़कर ना बाकी सारी जगह से तो फैलता ही जा रहा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बेइज्जती होगी हमारी अब। भाई साहब, बहन जी सॉरी। अरे भाई साहब बहन जी, और गुरु महाराज की मर्जी से जो होता है ना बिल्कुल सही होता है। और वो लोग चले गए तो क्या हुआ? और हमारा पुत्र हरमीत है ना, और मैं तो कहता हूं किरण के लिए हरमीत अल्लाह का दफे अच्छा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सत श्री अकाल। चलो चल चल पुत्र, वो चल। चल तू बता बता, और मैं गलत क्या बोला? नहीं, आपने सही भी क्या कहा है? मुझे बताओ आपको भी पता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं कितना गलत है। और शट अप, और मैनू चंगी तरह पता है कि मैं की कर रहा हूं, समझ आई? ओ भाई साहब, ओ भैन जी, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आई 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 आई, आओ भाई साहब। अच्छा हो भाई साहब जो आप आ गए। अच्छा आप ये बताओ, मैंने आपके घर में जो कहा था कुछ गलत कहा था मैंने? बेदी साहब, उस दिन की बात को भूल जाओ ना। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। और जी फिर भी जी आपको अगर लगता है ना कि मेरा पुत्र उस कद्दू से कम है तो लो जी, मैं अभी हाथ जोड़ के ना आप दोनों से माफी मांग लेता हूँ। तो बेदी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमें जोड़ने चाहिए आपके सामने। आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी बेटी किरण के लिए आपके बेटे से अच्छा कोई मुंडा हो ही नहीं सकता। लो। हाँ जी बिल्कुल। और आज तक आप किरण को अपनी बेटी मानते आए हो, और अब उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हो। भाई इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है? वो जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। भाऊजी, मैंने भी कुछ सोचने का मौका तो दीजिए ना। और छाड़ यार, और किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओए आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लो जी, हो गया रिश्ता पक्का। किरण बेटा, अब तक तुम बेदी जी का सेंटर संभालती थी,
अब उनके घर को भी अच्छे से संभालना। हाँ? हाँ जी पापा जी, सर जी की बात सुनकर हमेशा मुझे खुशियाँ ही मिली। किरण, आप ना प्लीज इस ब्याह के लिए मना कर दो। ओ कम ऑन, मैं तो क्या, कोई भी लड़की आपके लिए मना नहीं करेगी। ओ यहाँ खड़े कर क्या रहे हो? ओ पैरी बोला करो, आशीर्वाद लो, लो लो। मम्मी जी, तो मैं क्या, सब चंगी तरह हो गया। रब दी मेहर है, सच कद जीत। चलो ठीक तरह हो गया सब। बोलो। किरण, आई हैव टू से समथिंग टू यू। हाँ जी बोलिए ना। देखो किरण, मैं इस ब्याह के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। वो तो बाबूजी ने सब कुछ इतना छेती छेती किया कि ना मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, ना कुछ सोचने समझने का मौका मिला। कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दी के फैसले भी अच्छे साबित होते हैं। आज हम हस्बैंड एंड वाइफ है ना। हाँ किरण, लेकिन इस हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को नॉर्मल तरीके से जीने के लिए आई नीड सम टाइम। और एक बहुत ही जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। श्योर आई अंडरस्टैंड। वैसे भी हमारे पास वक्त ही वक्त है। किरण, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वाओ, गिफ्ट? दिखाना। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा हरमीत, अब मुझे कोचिंग क्लास के लिए बहुत देरी हो रही है, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। अरे वाह, आप तो इस टी शर्ट में बड़े ही यंग लग रहे हैं। चलो अच्छा है, इस घर में किसी को तो मेरी पसंद अच्छी लगी। और तुम मुझे सर बोलना बंद कर दो। अब आदत सी हो गई है ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा। किरण, यहाँ से उठ, ये मेरी जगह है। ओ हाँ जी मम्मी जी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। मम्मी जी, पूरी भाजी तो बहुत ही स्वाद बनी है। मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी पूरी लाइफ में ना इतनी अच्छी बना पाऊंगी। अरे सर जी, आप ले ही नहीं रहे? लीजिए ना। किरण, तू ना इनकी प्लेट को छोड़, हरमीत की प्लेट पर ध्यान दे, खाली पड़ी है। हाँ भाई किरण, उसे भी खिलाओ। मम्मी जी, आप कुछ लेंगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे। तू ना सिर्फ हरमीत का ख्याल रख, ठीक है? अरे सुनो, ये किरण मैडम नहीं दिख रही? पता नहीं मैडम। और साहब? कैबिन में होंगे, कह रहे थे सर में दर्द है। अच्छा, मैं खुद देखती हूँ।
तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने गई थी? वो मम्मी जी, सुबह से ही सर जी का सर बहुत दुख रहा था, इसलिए मैं उनके दूध लेकर गई थी। हरमीत, हरमीत, क्यों है बीजी? अपनी बीवी को समझा लो कि अपनी फिक्र कर लेना तो काफी है। बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेगी ना तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। दलजीत, तू ये कैसी गल कर रही? और तू ये मत भूल कि तू हरमीत की बीवी है। और आप ये मत भूलो कि आपकी बीवी अभी जिंदा है। हट खड़े। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं पवन राज मल्होत्रा सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। घर के छोटे जब रास्ता भटक जाते हैं तो घर के बड़े उन्हें समझाते हैं, लेकिन अगर घर का मुखिया ही परिवार को घर को तोड़ने पे आमादा हो तो उसे कौन रोकेगा, कौन समझाएगा उसे? किसी भी परिवार का ढांचा, स्ट्रक्चर, रिश्तों की मर्यादा पे टिका हो, और जब ये मर्यादाएं टूटने लगे तो यूं समझ लीजिए कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। अपराधी की हरकतों में, हाव भाव में कुछ इशारे, कुछ लक्षण मिलते हैं। जरूरी है इन इशारों को समझकर वक्त रहते जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। दलजीत ये कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बाहर के अपराधियों के मुकाबले घर के अपराधियों से निपटना थोड़ा मुश्किल है। बीजी सवेरे से नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं, कल रात के बाद मुझे उससे बात करने की इच्छा ही नहीं है। किरण, बीजी नॉर्मली ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करते। जरूर कोई रीजन होगा, बट यू डोंट वरी। आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, लेकिन कल सुबह मैं उनसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तेरी बीजी कहाँ है? हरमीत, मुझे प्लीज कोचिंग ड्रॉप कर दो, मुझे बहुत देरी हो रही है। रुको। ये सब छोड़ो, इसे पकड़ो और मेरे साथ किचन में चलो। पर मुझे भी कोचिंग जाना है। आज से तुम कोचिंग में नहीं, किचन में काम करोगी, समझी? पर मुझे कुकिंग नहीं आती, मैंने कभी सीखी ही नहीं है। मुझे तुम्हें इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखाना है, और वो मैं सिखा कर रहूंगी। फिलहाल तो किचन में चल। मम्मी जी, अब समझ नहीं रहे, मुझे बच्चों का टेस्ट लेना है आज। वहां पर और भी टीचरें हैं। क्यों जी? बीजी, किचन और घर का काम तो किरण बाद में भी सीख सकती है, इसमें इतनी जल्दी क्या है? हरमीत, इतनी देर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। औरत जितनी जल्दी अपने घर का काम संभाल ले और अपने पति की जिम्मेदारी संभाल ले, उसके लिए उतना ही अच्छा है। चलो तुम। ये इतनी रात को कहाँ गए हैं? अच्छा, बंद है। हरमीत भी नहीं आ गया? हरमीत तो आया ही नहीं है। फिर
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कोचिंग क्लास में तुम दोनों की गंदगी देख चुके हो, यहाँ इस घर में भी। स्यापा। कुछ तो लिहाज करो रिश्ते का, ये तुम्हारी बेटी की बीवी है। हाँ हूँ तुम्हारी बेटी की बीवी, लेकिन क्या तुम्हारा बेटा पति खिलाने लायक है? अरे पति तो छोड़ो, क्या वो मर्द खिलाने लायक है? नहीं ना। तो फिर कैसा रिश्ता? हाँ, कैसी मर्यादा? और ये भी सुन, ये सब कुछ ना वैसे भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा, और तेरे पुत्र की भलाई के लिए कर रहा हूं, तेरे पुत्र की भलाई के लिए। और कल को घर में बच्चा नहीं हुआ ना तो लोग उसी पर हंसेंगे। और उस तो भी बड़ी गल, इस घर को भी वारिस चाहिए, जिसको देना तेरे बेटे की बस की बात नहीं है। तो अपनी घर पहले नहीं पता थी कि उसकी एक्सीडेंट से क्या हालत हुई थी? हम माँ बेटे दोनों ने कितना मनाया आपको कि ब्याह नहीं करो, नहीं करो, जबरदस्ती ब्याह करवाया आपने। अच्छा, तो अगर ब्याह नहीं कराता तो लोगों ने चुप कर जाना था, नहीं ना? तो कल नु समझ, इसीलिए ना हम दोनों ने बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। और सोच कितना बड़ा एहसान किया इस लड़की ने, और तुझे तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और तू यह माँ तो बना रही है। मम्मी जी, आप यहीं खड़े रह के हम दोनों को ऐसे देखना पसंद करेंगी कि यहाँ से जाना? मर्जी आपकी है। आखिरी बार कह रही हूं आप दोनों से, ये पाप करना बंद कर दो, वरना क्या हरमीत से जाके बोलेगी? तो उसकी हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की, और तेरे पुत्र का घूर के देख लिया ना तो उसकी चट्टी गीली जानी है, गीली। चल जा यहां से, मूड खराब करता। दबाओ, चल। बस। अरे क्या बस, एक और लीजिए। बीजी की होया? तबीयत तो ठीक है ना? आंखें सूजी हुई हैं आपकी? बीजी? बीजी? पुत्र, वो कल रात को ना नींद ही नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भयानक सपना अपनी आंखों से जी रही। मम्मी जी, ज्यादा मत सोचो, वैसे भी रात गई बात गई। क्यों सर जी? हाँ भाई, और सोचकर मिलना भी की है। अच्छा, दिल्ली में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है और मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? Of course, that's a good news. लेकिन तुम अकेले जाओगी कैसे? कमाल है, तो अकेले कहाँ जा रही हूँ? मैं भी साथ में जा रहा हूँ ना। सोच रहा हूँ दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर खोल ही डाल, बड़ी डिमांड आ रही है। भाऊजी, ये तो बहुत ही चंगी गल है। फिर कब निकल रहे हैं आप लोग? आज ही जाना होगा। हरमीत बेटा, तेरे बाबूजी की भी उम्र होगी, ये क्या करेंगे जाके? तू ही क्यों नहीं चला जाता किरण के साथ? नहीं बीजी, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, और इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे छुट्टी तो मिलेगी नहीं। जाना तो बाबूजी को ही पड़ेगा। पर बेटा, हाँ बीजी, आज ऑफिस से आते वक्त मैं तुम्हारे वास्ते तुम्हारी फेवरेट मटका कुल्फी लेकर आऊंगा। बीजी, अपना मूड ठीक कर लो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूं। किरण, मैं आप दोनों के आगे विनती करने आई, आप दोनों को वाहिगुरु का वास्ता, ये सब काम छोड़ दो। मैं सब भूल जाऊंगी, सब भूल जाऊंगी, आप भी भूल जाओ। बस मेरे बच्चे की गृहस्थी, मेरा घर संसार इज्जत से चलने दो। बेटा, हरमीत के साथ वैसे ऊपर वाले ने इतना अन्याय किया है,
आप लोग उसके साथ कोई ज्यादती मत करो। उस एक्सीडेंट में उसके साथ जो भी हुआ उसमें उसका क्या कसूर। मेरे बच्चे को बख्श दो, मेरे बच्चे की वो जिंदगी बख्श दे। मेरे बच्चे, अगर हरमीत को पता चल गया पता नहीं क्या कर लेगा वो। आप तो उसके बाप है ना जी, बख्श दो उसे। बेटा तू तो उसकी पत्नी है, मत कर उसके साथ ऐसा, बख्श दो उसे, मान जाना बेटा। मेरी ना एक छोटी सी बात मान लीजिए, खुद खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। यूं सजी। तो ठीक है फिर, तुम दोनों की इसी में खुशी है ना, है ना? मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अभी जाकर हरमीत को सब कुछ सच बता दूंगी। उसे भी तो पता चले कि जिस बाप की वो इतनी इज्जत करता है और जिस पत्नी को वो इतना प्यार करता है, वो दोनों उसके पीछे क्या रंगरलियां मना रहे। दलजीत, दलजीत रोक चल दे। हरमीत, दलजीत, दलजीत मेरे खिलाफ जानने की कोशिश ना कर, बिल्कुल चुप जान दो। दलजीत। ये कैसे हो गया? दलजीत है कि हुआ? दलजीत नाजायज रिश्ते अक्सर क्राइम की पहली सीढ़ी होते हैं। इस घर, इस परिवार में ससुर और बहू ने अपने नाजायज रिश्ते को कायम रखने के लिए घर की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। दलजीत की असावधानी यह थी कि उसने अपने बेटे से सारी बात छिपा के रखी। तो क्या यह दलजीत की समझदारी थी? नहीं, मुझसे पूछिए तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। कई केसेस में देखा गया है कि घर में चल रहे ऐसे नाजायज संबंधों का खुलासा यह समझ के नहीं किया जाता कि जिस व्यक्ति के साथ धोखा हो रहा है उसे ठेस पहुंचेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, घर की चार दीवारी में पनप रहे अपराध को पालना भविष्य में उससे भी बड़े अपराध को मौका देने जैसा। बीजी क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? आंखें सूजी हुई हैं आपकी? बीजी, पुत्र वो कल रात को ना नींद ही नहीं आई। पुत्र, 2 हफ्ते हो गए तुझे अपनी बीजी का शौक मनाते, ऐसे कब तक चलेगा पुत्र? बाबूजी, अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजी को अचानक से छत पे जाने की ऐसी की जरूरत पड़ गई थी, और वो वहां से गिरी तो गिरी कैसे? पुत्र, रब दे आगे किसकी चली, और वैसे भी इसके बारे में हम जितना सोचेंगे ना उतना ही दुखी होंगे। और वैसे भी अगर तेरी बीची तुझे देख रही होगी तो उसका मन कितना उदास होता होगा। इसलिए उठ, हिम्मत करो और काम दे जा। ऐसे में तेरा मन भी तो बहल जाएगा ना।
किरण, मैं अपना वॉलेट इतने भूल गया हूँ। वाह वाह। वो एक्चुअली बाबूजी तुझसे इतने की कर रहे हो? ओ पुत्र, क्या है ना पुत्र, वो वो मेरे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा ऐसे। हाँ, मैं बस प्लम्बर को कॉल ही कर रही थी, पर अचानक तुम कैसे आ गए? वो मैं अपना वॉलेट यहाँ भूल गया था। ओह, चलता हूँ। आर यू श्योर ये अपना वॉलेट लेने आया था? हाँ, अपना वॉलेट ही तो लेकर गया है। नहीं, मैं तो लगता है डाउट हो गया। कैसे? अरे वो अपनी बीजी के बारे में भी पूछ रहा था कि वो अचानक छत पे चली कैसे गई, वहां से गिर कैसे गई। अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तू घबराना किरण, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला बाबूजी? वो कौन सा झूठ? यही कि आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैंने चेक किया था। बाबूजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किरण का आपका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, आपके बाथरूम में पानी होते हुए भी आपका मेरे बाथरूम में आके नहाना, बीजी की अचानक मौत हो ना हो, इन सब के बीच कोई ना कोई गहरा संबंध तो जरूर है। क्यों किरण, मैं सच बोल रहा हूं ना? आर यू क्रेजी हरमीत? इसका मतलब तुम बाबूजी पे शक कर रहे हो? ओए हरमीत, और तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझ पर शक कर रहा है? और मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम मुझसे सवाल कर रहा है? क्योंकि आपने मुझे शक और सवाल दोनों करने की वजह दी है। सर जी, मुझे लगता है उसे सब पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? हाँ किरण, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना कोई और ही बीन बजानी पड़ेगी। सर जी, अभी क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख किरण, आज रात को ना उसके दूध में इन नींद की गोलियां मिलाकर उसे दे देना। जब वो सो जाए ना, बस मुझे बुला लेना, बाकी हम देख लेंगे। पकड़। हरमीत,
बस हो गया, अब इसे हम गाड़ी के साथ लुढ़का देंगे। उसके बाद दोबारा जब ये मिलेगा तब या तो ये मरा हुआ होगा या फिर जिंदा लाश बन चुका होगा। चलो। व्हाट अ गुड आइडिया सर जी। बहुत ज्यादा हाथ पांव चला लिया और दिमाग तो जरूर से ज्यादा चला लिया। अब जेल में चलो, वहीं आराम करना। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमने क्या किया है? बहुत कुछ कितना है बाबूजी, बहुत कुछ किया है आपने, और आपका सारा किया कराया आप ही की मुंह जबानी है मेरे पास। Are you sure ये अपना वॉलेट लेने आया था? हाँ, अपना वॉलेट ही तो लेकर गया। मैं तो लगता है डाउट हो गया। कैसे? अरे वो अपनी पीछे के बारे में भी पूछ रहा था कि वो अचानक छत पे चली कैसे गई, वहां से गिर कैसे गई। अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो घबराना क्या, कुछ तो सोचना पड़ेगा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरी बेजान बीची के हाथ में किरण के दुपट्टे का टुकड़ा मिला था। उसी वक्त मैं समझ गया था कि वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था। उसके बाद जानबूझकर मैं अपना वॉलेट वहां भूल गया था, जिसे लेने के लिए मैं वहां वापस आया और अपना ये मोबाइल फोन वहां रखकर चला गया। चलता हूं। और तुम लोगों की सारी प्लानिंग मैंने सुन ली कि किस तरह से तुम लोग मुझे कोमा में भेजने की तैयारियां कर रहे हो। मैंने तो ठान लिया था कि तुम दोनों को मैं एक्सपोज करके रहूंगा, ताकि तुम्हारे जैसे बाप और तुम जैसी पत्नी का गंदा, घिनौना और हत्यारा चेहरा मैं दुनिया के सामने लेकर आ सकूं, ताकि मेरे साथ साथ सारी दुनिया तुम लोगों पे थूके। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहां से। चलो। इससे ज्यादा दुख और शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है कि अपनी मां की हत्या के लिए एक बेटे को अपने पिता और अपनी पत्नी को गिरफ्तार करवाना पड़ा। लेकिन घर में छिपे इन अपराधियों ने हरमीत के लिए और कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं था। खैर, उन्होंने जुर्म किया, उन्हें सजा मिली। लेकिन कौन जिम्मेदार था इस हत्याकांड और हरमीत की हत्या की कोशिश का? देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है, उससे हमें कुछ ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन खुद सावधान रहकर हम अपने आप को बचा तो सकते। अगर दलजीत ने अपने पति और बहू की हरकतों के बारे में पहले ही अपने बेटे को खुलकर बता दिया होता तो शायद वो उस लड़की से शादी नहीं करता। बाद में भी अगर मां ने बेटे से इस सारी बात का खुलासा कर दिया होता तो बात शायद दलजीत की हत्या तक नहीं पहुंचती। ये तो शुक्र है कि वक्त रहते हरमीत सावधान हो गया और चरित्रहीन ससुर और बहू के षड्यंत्र का शिकार होने से बच गया। लेकिन याद रखिए, गुनाह कभी छिपता नहीं। मुजरिम कितना भी शातिर हो, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है और एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। सावधान इंडिया, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान।